प्रिय भक्तों, आज का अपना जो विषय है वो ये रहेगा कि चार प्रकार के पुत्र होते हैं। तो मैं कौन सा पुत्र हूं? चार प्रकार के पुत्र होते हैं, तो मैं कौन सा पुत्र हूं? चार प्रकार के कौन कौन से हैं? उदासीन पुत्र, सेवाई पुत्र, कर्जवान पुत्र, शत्रु पुत्र। उदासीन पुत्र तो उसको बोलते हैं कि जो ब्याह शादी होने के बाद में ना माँ से ना बाप से ना बोलता है, ना चालता, ना लेता ना देता, तू तेरे में मेरे ना लेवे ना देवे। तो उनका पिछला बैलेंस के हिसाब से वो कर्म चुक गया है माँ और बाप का, पुत्र का। तो ब्याह शादी होने के बाद में वो अलग हो जाता है और न बोलता है, न चालता है, न लेता है, न देता है। तू तेरे में मेरे ना लेवे ना देवे। इसको बोलते हैं उदासीन पुत्र। कर्जवान पुत्र वो होता है जो माँ बाप कुमा कुमा के देते हैं, बेटा छक्का पंजा उड़ाता है। किसी का हम कर्ज खा करके मर जाते हैं तो अगले जन्म में आकर के वो कर्जवान हमारा पुत्र बनता है और बैठा बैठा छक्का पंजा उड़ाएगा जिसने हमको कर्ज दिया, और वो माँ बाप कुमा कुमा के देंगे उसको। जब भी तो वो कहेंगे ना, तेरा कोई काला तिल चाबा जो चुकबा में नहीं आ रहा। तो ये कर्जवान पुत्र कर्ज चुकना आया है, माता पिता कुमा कुमा के दे रहे हैं उसको, और वो छक्का पंजा उड़ाते डोल रहा है बेश्याओं के पीछे, शराब जुआ, वो पता नहीं कहाँ कहाँ छक्का पंजा उड़ावे, कमाड़े के नाम से घुर रहे आवे। तो इसको बोलते हैं कर्जवान पुत्र। उदासीन, कर्जवान, शत्रु। शत्रु पुत्र वो है जो धन संपत्ति के कारण अपने माँ बाप को मर्डर भी कर देता है। महीना 20 दिन में जरूर से जरूर टीवी पे या अखबार में, पेपर में जरूर आएंगी, उसने माँ को मार दिया, पिता को मार दिया। तो किसी जन्म में हमने किसी को मारा है तो वो पुत्र बनकर के आएगा और माँ बाप को संपत्ति कारण मर्डर भी कर देगा। तो ये शत्रु था हमारा, हमने इसको कभी मारा तो ये पुत्र बन करके और हमसे बदला ले रहा है। चौथा है सेवाई पुत्र। सेवाई पुत्र उसको बोलते हैं कि किसी भी जन्म में आपने किसी जीवात्मा की सेवा करी तो वो जीवात्मा आपका पुत्र बन करके आएगी और पूरी जिंदगी सेवा करेंगी। मान लो किसी भी कारण से आपको बिस्तरों पे लेट करके और सही भोगना पड़ा तो आपका मल मूत्र को, खकार को वो हथलेटी में लेकर भी मतलब फेंक सकता है, जरा से भी नफरत नहीं कर पाएगा वो, है ना। 24 घंटे सेवा में तैयार खड़ा रहेगा। तो इसको बोलते हैं सेवाई पुत्र। तो चार प्रकार के जो पुत्र है, उदासीन, कर्जवान, शत्रु और सेवाई। अब ये मान लो को हम सेवाई पुत्र नहीं है, हम अपने आप को जान ले मैं कौन सा पुत्र मेरे माता पिता का। तो स्वयं के अंदर जान करके अब वर्तमान का जो व्यवहार है, वर्तमान का जो नाता है, वर्तमान का जो संबंध है उसको निभाए। हम पिछले को छोड़ दे। हमारे अंदर ये ताकत है, हम हमारे जो सुख भोग है उनका हम त्याग कर सकते हैं, दुखों का त्याग नहीं कर सकते। हमारे अंदर वो ताकत है कि हमारा कोई सुख है पिछले जन्म के हिसाब से हम सुख का त्याग कर सकते हैं, लेकिन दुख है तो दुख का त्याग नहीं कर सकते। इसलिए ये हमारे पिछले जन्म के हमारे कर्जवान थे, हमको कुमा कुमा के दे रहे, लेकिन वर्तमान को अगर मैं संभाल लूं तो मैं इनसे सेवा ना करवाऊं। ये सुधार हो सकता है इसमें। सतगुरु के प्रताप से टाली टले बलाए, मस्तक पे सूली लिखी कांटे पे डर जाए, है ना। सतगुरु का मतलब सत्संग का ज्ञान। सट सुधरे सतसंगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई, विधिवत सुजन कुसंगत पर ही, फनी मनि समनिज गुण अनुसरी। आप जो सत्संग सुन रहे हैं, इससे सट बोलते हैं हटीला आदमी को। हटीला आदमी भी अपनी हट छोड़ करके और सुधर सकता है। तो इसलिए हम मान लो कर्जवान हैं, हमारे माता पिता कुमा कुमा के दे रहे, तो हमने सत्संग सुन लिया है और हमको पता चल गया कि माँ बाप मेरे पिछले से कर्ज खा के मरे थे, मैं कर्जवान कर चुकना आया हूँ। तो लेकिन वर्तमान में संभालो आप कि मेरे माँ बाप है, मुझको इनकी सेवा करनी चाहिए, और पिछला जो बैलेंस है उसका मैं त्याग कर रहा हूँ। चाहे मैं शत्रु हूँ, चाहे उदासीन हूँ, चाहे कर्जवान हूँ। ये तीनों जो प्रकार के लक्षण वाले पुत्र हैं, चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, लक्षण में तो चारों में से एक लक्षण अवश्य होगा। सबकी पहचान कर लिए, ये समझे मैं कौन सा पुत्र हूं अपने माता पिता का। अगर आप सेवाई नहीं है, तीनों में से है, तो तीनों का त्याग करके आप सेवाई पुत्र बन सकते हैं।
तो यहां से बदलाव कर लो आगे के लिए। इसका प्रमाण देता हूं मैं आपको कि एक जंगल में एक मंदिर था और मंदिर पे वो ठाकुर जी की सेवा करता और रात्रि में 4 आदमी उसको मारने के लिए आए तो वो दरवाजा खोलने के लिए कहने लगा तो फट से वो भय के कारण दरवाजा नहीं खोला उसने। तो मंदिर में से ठाकुर जी ने के द्वारा आकाशवाणी हुई, वो कहने लगे पुजारी ये दरवाजा खोल ले, ये 4 आदमी तेरे को मारने के लिए आए, तू इनका हाथ से मर ले। तेने हमारी जो सेवा करी है, पूजा पाठ की है मंदिर में, तो तेरे को हम 3 जन्म का लाभ दे रहे हैं, बाकी 1 जन्म तो तेरे को मरना पड़ेगा, क्योंकि ये 4 आदमी तेने अलग अलग मारे थे, तेरे चारों आदमियों को अलग अलग करके मारा था। अब ये पूजा पाठ से तेरे को 3 जन्म का लाभ है, एक ही साथ चारों मारने आ गए तो 3 जन्म तेरे को और नहीं लेने पड़ेंगे, दरवाजा खोल के इनके हाथ से मर ले। तो जैसे पुजारी बाहर आया तो वो कहने लगा भाई किससे बात कर रहा अंदर तू, कि कोई नहीं, कि हमने सुनी है बात, तो सारी हमने सुन ली, कौन से बात हो रही थी। तो वहां उन्होंने जब देखा ना अंदर जाकर के तो उनको विश्वास हुआ वास्तव में तो ठाकुर जी बोल रहे थे। तो फट से वो सारी बात को समझ गए। तो उन्होंने कहा भाई हम ऐसे, हमारा तेरा व्यवहार चलता रहा पीछे से कि तैने हमको अलग अलग करके मारे थे और अब हम एक साथ आ गए 3 जन्म का लाभ। अब हम ऐसा करते हैं, हमको बोध हो गया है, ठाकुर जी की वास्तव में विश्वास हुआ है, अंदर कोई नहीं था और आपकी बात हो रही, तो अब हम एक बार भी नहीं मारे आपको, एक बार का तो अधिकार है हमको मारने का, लेकिन हम एक बार भी नहीं मारे, हम उसका भी त्याग कर रहे हैं। तो इस तरह से इन प्रमाणों के द्वारा हम, हमारा जो पिता मान लो वो कर्जवान है, कर्ज खा के आए हैं हमारा, तो हम पिछला बैलेंस समाप्त कर सकते हैं, हम वर्तमान को संभाल ले। मैं इस समय में इनका पुत्र हूं तो सेवा करूं, इनकी सेवाई पुत्र बनूं, ना उदासीन भाव में रहूं, ना शत्रु भाव में रहूं, ना कर्ज भाव में रहूं। तो कर्मों की सारा खेल है ना, इसीलिए महापुरुषों ने कहा है कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करा तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करा तस फल चाखा। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देते फल हृदय विचारी। करई कर्म पावे फल सोई, निगम नीत कहे सब कोई। जो जैसा कर्म करता है वैसे फल पाता है, सारे वेद पुराणों की यही नीति है। को काऊ को दुख देते सब कर्मन के झकझोर, उल्टे सुलटे आपी ध्वजा पवन की ओर। राम ने मारे काऊ को ना है पापी राम, सब आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। देखो वहां रामचरितमानस में लक्ष्मण जी ने भी एक जगह यही कह दिया, जब नाव में बैठे हुए थे ना, तो केवट ये कह रहे थे कौन इनके माता पिता है जिन्होंने इनको राजघराना के और जंगल में भेज दिए, राम को, सीता को, लक्ष्मण को। तो वहां तुलसीदास जी एक चौपाई लिखते हैं कर्म के बारे में ही, और माध्यम किसको बनाते हैं, लक्ष्मण जी को। और क्या लिखते हैं वहां, को ने काऊ को दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगऊ सो भ्राता। को ने काऊ को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगऊ सो भ्राता। भाई लक्ष्मण जी कह रहे हैं भाई केवटिया, किसी को दोष मत दो माता पिता को, हम हमारे निजी कर्म के अनुसार से दुखी सुखी हो रहे हैं। को ने काऊ को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगों सब भ्राता। हम हमारे निजी कर्मों के अनुसार से कर्मों का फल भोगने आए हैं। इसीलिए संतों ने कहा कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करा तस फल चाका। राम लक्ष्मण सीता जैसे महापुरुषों को भी कर्म का फल भोगना पड़ रहा है, तो हमारी तुम्हारी क्या चलाई। इसलिए हम कर्म सुधारे है ना। और 4 प्रकार के पुत्रों में से हम कौन से पुत्र हैं अपने आप को जान ले, और फिर वर्तमान को संभाल करके और अपनी सेवाई पुत्र बने, माँ बाप की सेवा करें, है ना। यह सत्संग को विश्राम दे रहे हैं।